वेलकम टू थर्ड ट्रिमेस्टर। अगर आप भी आपकी प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें या 9वें महीने में हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में 7वें महीने के बाद आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है और इसका क्या सलूशन है। बात करेंगे कुछ डेंजर साइन के बारे में कि कब आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले बात करेंगे हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके सल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको नींद बहुत कम आएगी, आप कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेबी का वजन बढ़ रहा है, आपका टमी इंक्रीज हो रहा है, आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है, जिससे आपको सोने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो एसिडिटी से बचने के लिए आपको एक साथ में पेट भर के खाना नहीं खाना है। आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर खा सकते हो ताकि आपको एसिडिटी ना हो और आप आराम से सो पाओ। सोते समय आप कुछ पिलोज का यूज कर सकते हैं, जैसे बैक के नीचे एक पिलो रख लीजिए, सर के नीचे थोड़ा सा ऊंचा पिलो रखिए ताकि आपको एसिडिटी ज्यादा ना हो। आप बैक के पीछे सपोर्ट के लिए एक पिलो रख सकते हैं, पेट के नीचे सपोर्ट के लिए एक पिलो रख सकते हैं, पैरों के बीच में एक पिलो रख सकते हैं, पैरों के नीचे एक पिलो रख सकते हैं ताकि आपकी नींद थोड़ी सी बेहतर हो। या फिर आप प्रेगनेंसी पिलो का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी परेशानी जो आपको हो सकती है वो है स्वेलिंग। सिर्फ पैरों में ही नहीं लेकिन आपको हाथों में, पूरी बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन है। इससे बचने के लिए आपको जैसे पैरों को लटका कर नहीं बैठना है। जब भी आप बैठते हो तो पैरों को आप सामने की तरफ खोल कर बैठ सकते हो। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो तो सामने एक चेयर रख करके पैरों को थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, या फिर ये पॉसिबल नहीं है तो जैसे नीचे ही रखना है तो भी आपको लटका कर पैर नहीं रखने हैं। कोई भी जैसे छोटा सा स्टूल रख सकते हो जिसके ऊपर आप आपके पैरों को सपोर्ट दे पाओ, तो इससे आपको स्वेलिंग की परेशानी में काफी हद तक आराम मिलेगा। कई बार तो आपकी फिंगर्स के ऊपर भी इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि जैसे रिंग्स भी आपको टाइट होने लगती है। तो ये कुछ ही टाइम के लिए होता है और इससे बचने के लिए आपको जैसे एक ही पोजीशन में ज्यादा समय के लिए नहीं रहना है। जैसे अगर लगातार आप बैठे रहोगे तो भी आपको ये ज्यादा होगा। लगातार अगर आप खड़े रहोगे या वॉक करते रहोगे तो इससे भी परेशानी ज्यादा हो सकती है। तो आपको एक ही पोजीशन में ज्यादा समय के लिए नहीं रहना है, आप पोजीशन चेंज करते रहो। जैसे अगर बैठकर काम कर रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए उठकर वॉक कर लीजिए, या खड़े होकर के काम कर रहे थे तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए ताकि ये सारी चीजें आपको ना हो। इसके अलावा आपको बैक पेन भी ज्यादा हो सकता है, 7वें महीने के बाद ये स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी आप बैठते हो तो कमर के पीछे किसी भी चीज का सपोर्ट जरूर से होना चाहिए, या फिर आप एक पिलो रख लीजिए ताकि आपको बैक पेन ज्यादा ना हो। और जो भी सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करे हैं, जैसे कैल्शियम के, आयरन के, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ये सारी चीजें आपको टाइम से लेनी है। कई बार हमें लगता है कि पहले की औरतें कौन सी दवाई लेती थी, लेकिन वो तो हेल्दी थे, फिट थे, फाइन थे, उनके बच्चे भी अच्छे होते थे। तो दवाइयाँ समझकर कई बार हम सप्लीमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और फिर बैक पेन आपको डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। तो आपको सप्लीमेंट्स टाइम से लेने हैं और बैठते समय बैक के पीछे सपोर्ट जरूर से रखना है। इसके अलावा इस टाइम पे आपको जैसे चक्कर आना, ये भी बहुत कॉमन है। जैसे अगर आप उठ करके एकदम से चलने लगोगे तो आप कुछ टाइम के लिए ब्लैकआउट हो सकते हो, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हो क्योंकि बीपी गिर जाता है और आपकी ब्रेन तक कई बार ब्लड सप्लाई एकदम से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको एकदम से मूवमेंट चेंज नहीं करनी है। जैसे अगर आप सो रहे थे तो आपको एकदम से जैसे वॉशरूम भी जाना है तो एकदम से नहीं जाना है। आप थोड़ा सा बैठिए, 1-2 मिनट के लिए थोड़ी सी डीप ब्रीथ करें और फिर आराम से उठकर आप वॉशरूम जाएं। या खड़े रह रहे हो तो आपको एक ही पोजीशन में जैसे खड़े नहीं रहना है या लगातार काम नहीं करते रहना है, क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे खुजली होना, स्ट्रेच मार्क होना, ये सारी चीजें भी बहुत ही कॉमन है।
क्यों? क्योंकि आपकी टमी की साइज इंक्रीज हो रही है, साथ ही आपकी ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज हो रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी स्किन में खिंचाव आ रहा है, तो इसकी वजह से आपको खुजली होती है। इससे बचने के लिए आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो, या पेट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर आप स्ट्रेच मार्क क्रीम जरूर से लगाते रहो, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क की परेशानी कम से कम हो। कई बार कुछ महिलाओं को इस टाइम पे स्किन के ऊपर जैसे दाने जैसे निकल आते हैं, तो इससे बचने के लिए आप लैक्टोकेलामाइन लोशन का यूज कर सकते हो। अगर कम मात्रा में होंगे तो इससे ये ठीक हो जाएंगे, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा पूरी बॉडी के ऊपर जैसे दाने निकले हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और इसके अलावा इस टाइम पे हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो हमें घी खाने की सलाह देते हैं, जैसे सारी चीज़ों में घी मिलाकर खिलाएंगे, रोटी में, राइस में, कई बार दूध में भी घी मिलाकर पिलाएंगे। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में घी अपनी डाइट में ऐड करोगे तो इससे आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी में अब इस टाइम पे आपका वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपको बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। तो आपको ज़्यादा मात्रा में घी नहीं खाना है। आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर से पीना है। और वो भी जैसे 7 बजे तक आप अच्छे से पानी पियो, लेकिन 7 बजे के बाद आपको पानी, शाम को 7 बजे के बाद पानी थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप शाम के टाइम में ज्यादा पानी पीते रहोगे तो फिर आपको रात में बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि बेबी ग्रो हो रहा है, यूट्रस आपका ग्रो हो रहा है, तो उसका पूरा वजन आपके ब्लैडर के ऊपर आता है, जिसकी वजह से भी हमें कई बार यूरिन अर्ज होता है। कई बार तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमें यूरिन जाने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही अगर हम जाते हैं तो कई बार यूरिन पास होता भी नहीं है, या होता है तो बहुत ही कम होता है। वो इसलिए क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपके पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और ऐसे में अगर रात के टाइम में, शाम के समय अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो फिर आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ेगी और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। तो दिन भर में आप अच्छे से पानी पियो, लेकिन शाम के बाद आप थोड़ा सा कम पानी पियो। डाइट आपकी पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, वेजीज, फ्रूट्स, दूध आपको दिन में 2 बार जरूर से पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बीपी की समस्या है, आपकी फैमिली में बीपी की हिस्ट्री है, तो बीपी आपको हर 15 दिन में चेक जरूर से करवाना है। शुगर की समस्या है तो वो भी आप टाइम से चेक करते रहे। और 7वें महीने के बाद आपको हर 15 से 20 दिन में डॉक्टर विजिट के लिए बुलाएंगे, तो वो आपको जरूर से जाना है। और 9 मंथ शुरू होने के बाद तो आपको हर वीक विजिट के लिए बुलाएंगे, तो वो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 9 मंथ के बाद आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और इस टाइम पे कई बार आपको फॉल्स लेबर पेन भी आ सकते हैं, जैसे 7वें महीने के बाद। ये बहुत ही कॉमन है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसे जरूर से चेक करिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब ट्रू लेबर पेन होता है तो ये नॉर्मली आपकी बैक से स्टार्ट होगा, पूरा पेट आपका पेन करेगा और आपकी थाइज में भी बहुत ज्यादा पेन होगा। इसी के साथ आपको ब्लीडिंग हो सकती है, पानी की थैली फूट सकती है। तो ये ट्रू लेबर पेन है। इस केस में आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन कई बार 7वें महीने के बाद आपको फॉल्स लेबर पेन भी हो सकते हैं। जैसे आपको दर्द होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट चेंज करते हो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे अगर आप सो रहे थे, सडनली अगर आप उठकर वॉक करने लगोगे तो ये पेन आपका गायब हो जाएगा। या फिर आप काम कर रहे थे और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करोगे तो ये पेन आपका ठीक हो जाएगा। तो ये फॉल्स लेबर पेन है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इस टाइम पे आपको आपके बेबी की मूवमेंट के ऊपर भी जरूर से ध्यान देना चाहिए। जैसे हर 3 से 4 घंटे में बेबी मूव जरूर से करना चाहिए। जैसे बेबी अगर 3-4 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, मूव नहीं कर रहा है, तो जैसे आप पोजीशन चेंज करके देखिए, थोड़ी सी वॉक करके देखिए, थोड़ा सा रेस्ट करके देखिए, मेडिटेट करिए, या थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। नॉर्मली से बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, बेबी मूव नहीं कर रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना है। अब बात करते हैं डेंजर साइन के बारे में, कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है।
तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बेबी अगर मूव नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द है, दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है, या बहुत ही ज़्यादा बुखार है, दवाई लेने से भी वो डाउन नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं, भूख बहुत ही कम लगती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, आपके पेट के ऊपर के हिस्से में आपको लगातार दर्द होता रहता है, तो ये डेंजर साइन है और इस केस में आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपकी प्रेगनेंसी को आप अच्छे से एंजॉय करें, सारी इंफॉर्मेशन ले, सारे वीडियोस देखें, लेकिन आपका डॉक्टर ही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट बनाए रखें। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।